हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। तो बड़े दिनों के बाद आज फुर्सत मिला है लाइव आने का, वीडियो बनाने का। तो जैसा कि हमारा धमपद का पाठ चल रहा था गाथाओं का, तो छूट चुका था, बिजी रहा हूँ। अब जो समय मिलेगा तो एक आध गाथा बोल दिया करूँगा। तो आहत बग की 99 गाथा है आज। आहत बग की जो है, आहत बग में तो 7वीं गाथा 10वीं गाथा है? और धमपद की 99वीं गाथा और लास्ट गाथा है आहत बग की। तो उसका सार संक्षेप रूप में क्या समझा रहा हूं, चलो बोलता हूं। 99 गाथा धमपद की, 99 गाथा धमपद की, क्या क्या हमको समझाती है। अरहत एकांत जंगल में रहता, सामान्य पुरुष को मुश्किल दर्शाती है। आप समझिए इसका कि 99 गाथा धमपद की क्या क्या हमको समझाती है। अरहत एकांत जंगल में रहता, सामान्य पुरुष को मुश्किल दर्शाती है। इसका अर्थ ये कि जो सामान्य पुरुष होता है उसको एकांत में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? राग द्वेष मोह छोड़ देता है। ये नहीं है कि जंगल में एकांत ही रहे, वो बात अलग चीज होती है। जो एकांत वो होता है कि जब हम जो विषय भोग काम वासनाएं सबसे विरक्त होकर के और वैरागी होकर के जीवन जीता है? जिसके राग द्वेष मोह ईर्षा खिंचाव तनाव बेचैनी विचकन लोभ लालच सब त्याग दिया होता है, उसको एकांती कहते हैं, उसको वैरागी कहते हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति वो इसके एकांती, और ऐसी जगह पे सामान्य पुरुष नहीं रह सकता, उसका अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? उसे तो भौतिक वस्तुओं की चाहत है, काम भोगों की चाहत है, ये कर लूं वो कर लूं। तो इसका अर्थ ये था, सभी अरण्य कभी मशान में रहता, कभी अरण्य कभी मशान में, हर समय एकांत का वासी है। जिसकी इच्छाएं मर गई वो निर्वाण का गामी है। जिसकी इच्छाएं मर गई वो निर्वाण का गामी है। तो आइए संशोधन कि इस गाथा को तथागत समय संबुद्ध ने किस समय और कहां पर कैसे कहा था। ये घटना है श्रावस्ती जैतवना में। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्या। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। उस समय की घटना है कि एक जो है उनके पास उपासक आता है और बुद्ध धम्म संघ के प्रति आसक्त होकर के वो चीवर धारण करता है, श्रावणी प्रवृत्ति लेता है और तथागत समय संबुद्ध से वो ध्यान भावना विपश्यना क्रिया को सीख करके वो एकांत जंगल में जाता है और वहां पे एकांत जाकर के ध्यान भावना में बैठता है, आनापान सत्कार करता है, विपश्यना बैठता है। तो उसके मन में या संदिष्ट कहिए, संदिष्ट सामने एक खूबसूरत महिला आती, इसे कहते हैं मार, कामदेव महिला आती है। वो नाना प्रकार से इनको देख करके मोहित होती है, वो बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन जब इनके दिमाग में अरे ये क्या हो रहा है, मैं किस लिए बैठा हूं, ये सब देखिए, ये मार कोई अलग नहीं है, हमारे मन की भ्रांतियां हैं, चित्त की भ्रांतियां हैं, दिमाग की भ्रांतियां हैं, माइंड की भ्रांतियां हैं। तो हम जब इन चीजों को समझ लें, हमारा मन भटकता जाओ, ध्यान बैठेंगे, विपश्यना बैठेंगे, समाधि लगा के बैठेंगे,
तो चित्त हमारा भटकता है भौतिक वस्तु की तरफ। तो मन की भ्रांतियां थी। जब उसने, अरे भगवान तथागत सम्यक बुद्ध ने हमें क्या बताया कि भ्रांतियां उत्पन्न होंगी, तो इन पे ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान कहां पे देना है? चित्त को कंट्रोल करना, अपने आपकी बॉडी का निरीक्षण करना, कौन सी प्रकृतियां हो रही हैं, कौन सी संवेदनाएं हो रही हैं, इसका निरीक्षण करना। लेकिन मन भटक रहा है, कहीं इधर जा रहा, कहीं उधर जा रहा। अरे ये तो लौकिक है, ये भौतिक वस्तुएं हैं, इन पर ध्यान नहीं देना। संभाला अपने आप को और भगवान बुद्धि की बात याद करें, फिर ध्यान नष्ट। तो उस समय पर ये चर्चा चली जेत बनाराम में। जब वो भिक्खु अरहत बन गया, आया तो तथागत सम्यक बुद्ध से भिक्खु ने कहा कि अरे अरे ये तो कल का श्रावण बना हुआ और इतनी जल्दी 4 महीने में 3 महीने में अरहत बन गया। तो तथागत सम्यक उसी समय इस बात को कहा है। इस गाथा को 99 गाथा कहा है, जो अरहत वाक्य की लास्ट में गाथा है कि रमणीयानि अरण्यानि यथ नामरत रमते जनो बीतराग रमसति संति न ते काम गवेशिनो। रमणीयाति अरण्यानि यथ ना रमते जनो वीतराग रमेशंति न ते काम गवेशिनो। क्या कि जो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष को चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो वो वीतरागी होता है। अब वीतरागी क्या? राग द्वेष मोह से उससे परित्याग कर देता है, वो वीतरागी कहलाता है। तो वो ज्यादातर एकांत, मतलब जो रहेगा तो संसार में सबकी चीजों के सामने, लेकिन उसके अंदर, उसके चित्त में, उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके माइंड में इन भौतिक वस्तुओं पर लगाव नहीं होगा, तब वो एकांती है, तो वो एकांतवासी है। अगर जिसके अंदर काम वासनाएं लगी हुई, काम भोग की इच्छाएं बनी हुई है, वो चाहे जंगल में रहे, चाहे अरण्य में रहे, कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका चित्त एकाग्र हो नहीं सकता, वो तो काम भोग मगेगा। तो वो निर्वाण कैसे प्राप्त कर सकता है? वो मुक्ति कैसे पा सकता है? वो मोक्ष कैसे पा सकता है? वो सुखी नहीं हो सकता। तो इस एकांत को बताया तथा सम्यक बुद्ध ने कि जो निर्माण को प्राप्त करना चाहता है, जो सुख को चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, वो अरहत लोग होते हैं, वो एकांत के वासी होते हैं। जहां साधारण पुरुष नहीं रह सकता, ऐसी जगह वो रहते हैं। कौन से? मन की भावनाओं के अंदर, कि उन्हें चाहे अच्छी चीज दिखाई पड़े, अच्छी चीज मिले, कोई मतलब नहीं, खराब मिले, कोई मतलब नहीं, तो वो एकांत है। पूर्वली वो ऐसा व्यक्ति चाहे जंगल में रहे, चाहे अरण्य में रहे, चाहे शमशान में रहे, जहां रहता है खुश रहता है, वो रमणीय जगह हो जाती है। तो इस बात का उदाहरण देते हुए तथागत सम्यक इस गाथा को कहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी कर देता हूँ और अरहत वर्ग मिठे तक अरहत वर्ग समाप्त हुआ। आपका तो जो है दूसरा विशेष वर्ग चलेगा, तो जब तक समय मिलेगा तो हम बाबुलों समझ चाहते रहेंगे। सब आप सब लोग, मैं अपनी वाणी कराता, आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।